ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मायरा और अबीरा के प्यारे संवाद से। मायरा दौड़ते हुए अबीरा के पास आती है और कहती है, क्यूट आंटी प्लीज मेरा सबसे इंट्रोडक्शन करवा दो ना। आपकी फैमिली कितनी बड़ी और बिग है, मेरी तो बहुत स्मॉल फैमिली है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैथ्स की टीचर अचानक क्लास में आ गई हो। ये सुनकर तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है मायरा, हम जरूर तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराएंगे। मायरा आगे कहती है कि उसे भी बड़ा होकर लंबा बनना है, जिस पर तान्या हंसते हुए कहती है, तुम तो और भी सुंदर बनोगी। तुम अभी से इतनी क्यूट हो, सोचो बाद में क्या होगा। काजल भी मुस्कुराकर कहती है कि ये बच्ची तो सच में बहुत प्यारी है। इसके बाद अबीरा मायरा का हाथ पकड़कर कहती है, चलो तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। और मायरा खुश होकर कहती है कि फिर तो सब उसके दोस्त बन जाएंगे। सबसे पहले वो उसे अपने फूफा सा और बुआ सा से मिलवाती है, लेकिन काजल हंसते हुए कहती है कि अब तो देर हो गई, उन्होंने पहले ही मायरा से बात कर ली क्योंकि वो उनके रिश्तेदार में आती है। तभी संजय मायरा को चॉकलेट देता है और कहता है, ये लो चॉकलेट और मजे से खाओ, जिससे मायरा और खुश हो जाती है। इसके बाद अबीरा मायरा को मनीषा और मनोज से मिलवाती है और बताती है कि ये उसके चाचा सा और चाची सा हैं। मायरा मनीषा को देखकर कहती है, वाओ आप कितनी सुंदर हो, जिस पर मनीषा मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे नहीं, सुंदरता की सारी लदेफते तो तुम हो, मैं कहाँ। फिर मनोज झट से पूछते हैं, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ। मायरा शरारती अंदाज में जवाब देती है, आपकी मूंछें ज्यादा सुंदर हैं। इस पर सभी हंसने लगते हैं। मनोज कहते हैं कि उन्होंने आज तक मनीषा के अलावा किसी और की सुंदरता की तारीफ नहीं की, लेकिन मायरा को देखकर उनका मन कर रहा है कि उसे एक गुलाब दे दे। मनीषा मुस्कुराकर कहती है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दे दे, और मायरा वो गुलाब पाकर बहुत खुश हो जाती है। तभी गीतांजलि, जो ये सब देख रही होती है, उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और कहता है, बस करो गीतांजलि, आज मेरी बेटी को उसके परिवार से मिलने दो। आज पहली बार वो अपनों से मिल रही है। फिर मायरा दादी सा और माँ के पास जाती है और कहती है, वैसे तो मैं आपसे मिल चुकी हूँ, लेकिन ये है ग्लिम्पिक दादी। ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। दादी सा भी मजाक में कहती है, तुम फिर आ गई हमें परेशान करने, हमें लगा था तुम अपने घर चली गई हो। मायरा कहती है, हाँ हाँ, मैं वापस आ गई, और वो उनके गाल पर प्यार से हाथ फेरती है। ये देख कावेरी भावुक हो जाती है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि यह उसकी अपनी पोती है। वो तुरंत विद्या को बुलाती है और कहती है, आप वहाँ खड़े क्या दांत दिखा रही हैं, आइए यहाँ। अबीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मायरा उसे देखकर कहती है, आपकी आइज देखकर लग रहा है आप वापस आ गई हैं। विद्या भावुक होकर पूछती है, तुम्हें सब कुछ याद है। मायरा मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ मुझे सब कुछ याद है, मैं आपके घर एक रात रुकी थी ना। इसके बाद वो कियारा की ओर जाती है और चहकते हुए कहती है, अरे वाओ, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी लगती है। इसकी बुआ भी सेम ऐसी ही लगती है, क्या मैं आपको बुआ बुला सकती हूँ। मेरे पास तो कोई बुआ नहीं है, मेरी फैमिली बहुत छोटी है, सिर्फ मम्मी पापा और दादू। कियारा अबीरा की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर हामी भर देती है, जिससे मायरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अबीरा सोचती है कि मायरा का इंट्रोडक्शन क्रिश से भी करवा दे। वो बताती है कि तान्या उनके होने वाले पति हैं। तभी मायरा उत्सुकता से पूछती है, अच्छा इन्हें किसी ने पनिश किया है क्या। सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं, क्यों। मायरा कहती है, क्योंकि ये क्लास में बैठे बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई टीचर बहुत गुस्से में हो और बच्चे किसी का टिफिन चुरा के खा रहे हो। तान्या हंसते हुए बोलती है, वही तो, कौन समझाए इन्हें। मायरा फिर बोलती है, इतनी सुंदर दुल्हन है, आपको तो उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप फालतू काम करोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तान्या कहती है, देखो बापू, बच्ची को भी समझ आ रहा है, और तुम अब भी काम को ही प्रायोरिटी दे रहे हो। क्रिश और तान्या हंसने लगते हैं। दूसरी ओर दादू गीतांजलि का हाथ पकड़कर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, जब से आए हो टेंशन में लग रही हो। वही हीरा तान्या अबीरा से कहती है, भाभी आप और भैया का एक कैलेंडर बना लो जैसे मैंने और बाबू ने बनाया है, ताकि एक दूसरे के इंपॉर्टेंट टाइम को डिस्टर्ब न करें। ये सुनकर अबीरा को अपना बीता कल याद आ जाता है और वो चुप हो जाती है। इसी बीच कुछ महिलाएं अबीरा को लेकर गॉसिप करती हैं कि उसका पहला पति और ससुराल वाले इस शादी में आ गए हैं। वे कहती हैं, शादी हो रही है और वो पहले वाला पति भी आ गया है, शर्म की भी हद होती है। ये बात मायरा सुन लेती है और चौंक कर कहती है, क्या क्यूट आंटी के पहले पति इस शादी में आए हैं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा नहीं तो शादी रुक सकती है। वो भागते हुए जाती है और उसका हाथ में पकड़ा ग्लास गिर जाता है। तभी अरमान उसे रोकते हैं, बेटा क्या हुआ। मायरा रोती हुई कहती है, पापा प्लीज मुझे जाने दो, क्यूट आंटी की शादी डेंजर में है, उनके पहले हस्बैंड यहाँ आए हैं, वो बहुत बैड थे, आंटी को छोड़कर चले गए थे, अब वो शादी नहीं होने देंगे, हमें उन्हें ढूंढकर उनकी क्लास लेनी चाहिए। दूर खड़ी अबीरा ये सब सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि एक छोटी बच्ची को उसकी फिक्र है, काश अरमान को भी होता। उधर अरमान भी मन ही मन अफसोस करता है कि काश वो मायरा को सच्चाई बता पाता, लेकिन उसके लिए यह इतना आसान नहीं। तभी कावेरी आकर मायरा से कहती है, बेटा छोड़ो ये सब, फोटो खींचनी है ना, तुम्हें मम्मा पापा की शादी करानी है तो सजावट और वेन्यू याद रखना पड़ेगा। मायरा खुशी से कहती है, पापा मुझे फोन दो। वो फोन लेकर कहती है, पहले मैं क्यूट आंटी के साथ 2-4 सेल्फी ले लूं ताकि यादें रहें। फिर वह अबीरा को पोज देने को कहती है और दोनों मिलकर बच्चियों की तरह सेल्फी लेती हैं। यह नज़ारा देखकर अरमान और दादी सब भावुक हो जाते हैं। दोनों को यह एहसास होता है कि इन दोनों के बीच कुछ खास रिश्ता है। हालांकि अबीरा को अब भी पता नहीं कि वो अपनी ही बेटी के साथ है। इसके बाद मायरा अरमान को भी बुलाती है, लेकिन दादी सा मना कर देती है। अरमान वहीं खड़ा रहता है। मायरा कहती है, पापा थोड़ा पास आओ, सेल्फी अच्छी आएगी।
अरमान भी पास आकर सेल्फी में शामिल हो जाते हैं। मायरा बहुत खुश होती है। अभीरा और अरमान के बीच हल्की सी भावनात्मक लहर दौड़ती है, लेकिन अभीरा उसे नजरअंदाज कर देती है। दूर से ये सब गीतांजलि देख रही होती है और उसके मन में अभीरा के लिए गलतफहमी और गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभीरा उसकी खुशियों को नजर लगा रही है। दूसरी तरफ सभी लोग अंशुमन और अभीरा को डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाते हैं। अंशुमन कहता है, अगर अभीरा का मन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अभीरा जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पर मुझे डांस इतना आता नहीं। तब तानिया और कियारा जबरदस्ती डांस शुरू करवा देते हैं। डांस के दौरान भी अभीरा का ध्यान मायरा पर ही रहता है। वो उसे देखती है कि कैसे अरमान उसे आइसक्रीम खिला रहा है और मायरा हंसते हुए पूछती है, बताओ पहले ये अंकल आंटी क्या कर रहे थे? जब सब लोग शादी के डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो मायरा दौड़कर आती है और कहती है, मुझे भी डांस करना है। वो खुद गाना चला देती है और मस्ती में नाचने लगती है। सब लोग उसकी मासूमियत और एनर्जी को देखकर बेहद खुश होते हैं। तभी दादी सा गंभीरता से अभीरा को चेतावनी देती है, किसी भी बच्चे से इतना भावनात्मक जुड़ाव मत रखो कि बाद में तुम्हें ही तकलीफ हो। वो बेटी है गीतांजलि और अरमान की, कल को जब वो जाएगी तुम्हारा दिल बहुत दुखेगा, इसलिए थोड़ा फासला रखो। उसी समय एक झूमर ऊपर से गिरता है, जिसे देखकर अभीरा और गीतांजलि दौड़कर मायरा को बचा लेते हैं, लेकिन इस प्रयास में अभीरा के पैर में चोट लग जाती है। अरमान तुरंत आता है और चिंतित होकर पूछता है, क्या हुआ बेटा, आपको लगी तो नहीं? मायरा कहती है, मैं ठीक हूँ पापा। तभी अभीरा कहती है, कोई ऑइंटमेंट ले आओ, इसे चोट लगी है। लेकिन गीतांजलि भड़क जाती है और कहती है, बस करो अभीरा, मैंने इस बच्ची को पाला है, मुझे पता है उसे कब क्या चाहिए। तुम उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, मैं ही काफी हूँ उसके लिए। इस पर अभीरा भावुक होकर कहती है, आप बाद में गुस्सा कर लीजिए, लेकिन अगर मायरा को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। गीतांजलि गुस्से में मायरा को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेती है और चिल्लाती है, आप बार बार मेरी बच्ची के आसपास क्यों घूमती रहती हैं? अरमान बीच में पड़ते हैं और कहते हैं, गीतांजलि प्लीज शांत हो जाओ, अभीरा ने तुम्हारी बेटी को बचाया है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सब देख रहा अंशुमन समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है। अभीरा, जो दर्द में होती है, चुपचाप लंगड़ाते हुए वहां से जाने लगती है। अंशुमन उसका हाथ पकड़कर बैठने को कहता है, लेकिन अभीरा मना करती है। फिर भी वो जिद कर उसे चेयर तक ले जाता है। अरमान भी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, मगर अभीरा सिर्फ अंशुमन का हाथ थामती है। ये देख अरमान चुपचाप खड़ा रह जाता है। अंशुमन पूछता है, मैं स्प्रे कर दूं? तो अभीरा जवाब देती है, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरा पैर छुए। ये सुनकर अंशुमन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि एक बार अरमान ने उसका पैर छुआ था, लेकिन तब अभीरा को कोई आपत्ति नहीं हुई थी। ये बात उसे खटकने लगती है। दूसरी ओर दादू घोषणा करते हैं, अब इस हॉल में कोई फंक्शन नहीं होगा, यह अशुभ है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई शुभ कार्य होना चाहिए। ये सुनकर अंशुमन भी सहमत होता है, लेकिन पूछता है, इतने कम टाइम में नया वेन्यू कहाँ से मिलेगा? क्रिश कहता है, भैया ये क्या बोल रहे हो, यह वेन्यू कितनी मुश्किल से फाइनल हुआ था, सिर्फ हम जानते हैं। अंशुमन गंभीर होकर कहता है, अगर लोग यहाँ सिर्फ नहीं फील कर रहे तो हम उन्हें बुलाकर क्या फायदा? इस पर अभीरा सुझाव देती है, तो शादी पोस्टपोन कर देते हैं। दादी सा ये सुनकर चौंक जाती है और सोचती है कि क्या अभीरा अब शादी से पीछे हटने वाली है। तान्या, जो ये सब सुन रही होती है, विरोध में बोलती है, मैंने बहुत मेहनत से यह वेन्यू चुना है, गेस्ट लिस्ट 2000 से ऊपर की है, ऑर्डर और डेकोरेशन सब फाइनल है। अंशुमन कहता है, ठीक है, मैं कोई और वेन्यू ट्राई करता हूँ। कियारा भी सुझाव देती है कि वो अपने कॉन्टेक्ट्स में फोन लगाएंगी। सब लोग कॉल्स लगाते हैं, लेकिन हर जगह से ना ही सुनने को मिलता है। संजय को भी कोई जगह नहीं मिलती। जैसे ही मनोज कॉल करने लगता है, मनीषा उसका फोन छीनकर कहती है, पागल हो गए हो क्या, कॉल पे कॉल कर रहे हो, कुछ मिलेगा नहीं। उसी समय विद्या नाचती हुई आती है और कहती है, मनीषा देखा, जो हमने चाहा वही हुआ, भगवान करे अब शादी रुक जाए। मनीषा भी मुस्कुराकर कहती है, हाँ जेठानी जी, आप सही कह रही हैं, शादी रुक जाए और क्या चाहिए हमें। तभी दादी सा वहां आ जाती है और दोनों से कहती है, ये क्या कह रही हो, क्या मतलब है कि शादी रुके, कहीं तुम लोग शादी रोकने की साजिश तो नहीं कर रहे? दूसरी ओर काजल टेंशन में होती है और कहती है, इतने कम वक्त में नया वेन्यू कहाँ से लाएं? सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक ढोल-ताशों की गूंज सुनाई देती है। पूरा माहौल चौंक उठता है, सभी लोग हैरान होकर पूछने लगते हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तरफ शादी की तैयारियां थमी होती हैं, लेकिन दूसरी ओर ये बाजे किस बात का संकेत दे रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। तभी एंट्री होती है एक पुराने चेहरे की अभीर की। गिटार बजाते हुए बेहद आत्मविश्वास के साथ अभीर आता है। उसे देखकर मनोज और मनीषा के चेहरों पर नाराजगी लौट आती है, क्योंकि वे अब भी उसके द्वारा कीरा के साथ किए गए धोखे को भूले नहीं हैं। लेकिन वहीं अभीरा अपने भाई को देखकर खुशी से खिल उठती है। वो दौड़कर जाती है और अभीर से लिपट जाती है, भाई आप आ गए, बताया भी नहीं। वो गिटार वेटर को पकड़ाती है और अपने भाई से मिलकर भावुक हो जाती है। दूसरी ओर यारा भी ये देखकर चौंक जाती है। वो अभीर को पूरी तरह भुला चुकी थी और उसकी वापसी से अंदर से हिल जाती है। लेकिन अभीर मुस्कुराकर कहता है, अरे मैं कैसे नहीं आता, मेरी इकलौती बहन की शादी है और वो भी इतनी धूमधाम से, तो मेरा आना तो तय था, मैं क्यों पीछे हटता। ये सुनकर अभीरा भावुक होकर कहती है, अच्छा किया भाई आप आ गए, मुझे बहुत लो फील हो रहा था, अब ठीक लग रहा है। तभी अचानक अभीर सबके सामने एक और बड़ा ऐलान कर देता है, अब शादी का वेन्यू बदला जाएगा, ये शादी अब गोयन का हाउस में होगी। ये सुनकर सभी मेहमान और परिवारजन हैरान रह जाते हैं।
सभी के चेहरे पर शौक और सवाल तैरने लगते हैं, क्या अब सारी तैयारियां दोबारा होंगी? एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि गीतांजलि मायरा को अबीरा के पास जाने से रोकती है, लेकिन मायरा जिद पकड़ लेती है। तभी अरमान बीच में आता है और गीतांजलि से कहता है, मायरा मेरी बेटी है, उस पर मेरा भी हक है। उधर अबीरा और अरमान के बीच फिर से बढ़ती नजदीकियां तान्या देख लेती है। क्या तान्या को इस रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी? क्या मायरा को मिलेगा अपना सच्चा परिवार? क्या गोयनका हाउस में शादी का फैसला सबको मंजूर होगा? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।